कोई जो है कमाई है, किसी का हाइट है अगर यदि अलग अलग है, अगर एक समान करना कोई भी चीज को लेवल अप करना, ठीक है, उसी को औसत कहते हैं, उसी को एवरेज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ ये 2 रोटी खाती है, 3 खाता है, ये 4 खाता है, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 खाना कभी, ठीक है, सबकी रोटी की संख्या को समान कर देना, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, औसत कहा जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, कोई 100 रुपये दिया, कोई 200 रुपये को दिया, कोई 150 रुपये का दिया, ठीक है, एवरेज करते हैं कितना रुपया करके सबसे लिए हम, ठीक है, उसको भी हम पैसा को भी बराबर कर दिए हमको, है कि नहीं। तो औसत हम लोग को समझ में आता होगा, समझ में आ रहा है ना। तो औसत हम लोग जानते क्या है, औसत बराबर हम लोग जानते हैं टोटल सम, क्या जानते हैं जी, टोटल सम बटे टोटल नंबर, ये तो इसी को तो कहते हैं औसत, इसी को क्या कहते हैं, टोटल सम बटे टोटल नंबर, मतलब कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, इसी को क्या कहते हैं, औसत। कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो मेरे पास, चाहे वो हाइट का हो, पैसा का हो, रोटी का हो, खाना का हो, पीना का हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर उसको टोटल हम जोड़ देंगे, ठीक है, और उसको भाग देंगे टोटल संख्या से, तो हमको औसत पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? अब तुम लोग कहेंगे सर कैसे, कैसे सर? तो हम कहेंगे ऐसे, क्या कहेंगे, हम कहेंगे अब जो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ नंबर लिए हैं, ऊपर में कुछ नंबर लिए हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, सभी संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, कुल योग, तुम लोग तो नर्सरी के जैसे ही पढ़ते आ रहे हो, तो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, पढ़ते आ रहे हो कि नहीं। तो कुल योग क्या हो जाएगा, टोटल जितना नंबर है सबको जोड़ दें, 5 जोड़ 10 जोड़ 11 जोड़ 12 जोड़ 13, कितना हो जाता है, 5 10 15 15 11 26 26 2 28 10 38 38 7 3 41 8 10 51, 51 बटे कितना हो जाएगा, 5, मतलब कितना हो जाएगा आंसर इसका, 5 है 10 10.2। तो ये हो गया औसत इसका, क्या बोलते हो तुम लोग, इसी तरह हम लोग औसत निकाले जानते हैं, लेकिन अब हम लोग इस तरह औसत नहीं निकालेंगे, हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कंपटीशन, ठीक है। तुम लोग बहुत वीडियो देखा होगा, लेकिन अभी तक इसी तरह औसत निकालना तुम लोग सीखा होगा, सीखा होगा कि नहीं, लेकिन अब कुछ हम लोग कंपटीशन थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा तुम लोग को लेंदी, लेकिन कंपटीटिव में उसी तरह से हम लोग बनाएंगे, जब बड़े बड़े संख्या को इसी तरह से सॉल्व कर देंगे, छोटे छोटे संख्या में इसे हो जाएगा, जोड़ लिए फटाफट ऐसे हो जाता कि 5000 प्लस 6525 जोड़ 7856 जोड़ 5625, तो क्या करते तुम लोग, जोड़ने में समय लगता है कि नहीं लगता। कंपटीशन मतलब क्या होता है, कंपटीशन मतलब होता है एक्यूरेसी प्लस मैनेजमेंट ऑफ टाइम, जिसका मैनेजमेंट ऑफ टाइम और एक्यूरेसी सबसे अच्छा है, नौकरी उसी का होता है ना। एक्यूरेसी मतलब कहेगा क्या, एक्यूरेसी मतलब कितने क्वेश्चन मैंने बनाया और कितना मैंने सही किया, उसी को एक्यूरेसी बोला जाता है, ठीक है। अगर मैंने 1 घंटे में 60 क्वेश्चन बनाया, उसमें से अगर 55 क्वेश्चन मैंने सही कर दिया, इसको बेस्ट एक्यूरेसी माना जाता है, ठीक है, समझ गए ना। और अगर किसी ने 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में किसी ने 70-80 क्वेश्चन कर लिया, अब पता चला कि 60 को सही किया, तो उसका एक्यूरेसी खराब है, हाँ, एक्यूरेसी उसका खराब है। तो कंपटीशन मतलब होता है सिलेक्शन, मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, उसी को कहते हैं सिलेक्शन, ठीक है। कोई भी नौकरी में सिलेक्शन का एक ही फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो जानते ही हम लोग, ठीक है, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब औसत हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी किसी को संख्या को एक को औसत मान लीजिए, किसी भी संख्या, अपने मन से भी कुछ भी औसत मान सकते हैं, किसी को भी मान लीजिए 5 10 11 12 13, किसको औसत मान लिया, मानिए किसी को 11 10 को 11 को मान लीजिए, 11, ये 11 मेरा क्या है, औसत है, मैंने क्या मान लिया, 11 मेरा औसत है। अब हम लोग, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि औसत मतलब क्या होता है, सभी को समान करना। अब 11 से सबको कंपैरिजन करें, तो ये क्या है, 6 कम है, ये कितना है, 6 कम है, ये 1 कम है, ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, और ये 2 ज्यादा है ना, समझ में आया। ये क्या है, 11 होना चाहिए सभी का, लेकिन ये 6 कम है, ये 1 कम है, ये 0 कम है, ठीक है,
और ये एक ज्यादा है और एक 2 ज्यादा है। सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो 2 और 1 3 हो जाता है ना। अब -6 और -1 -7 हो जाता है। -7 में +3 जाएगा तो क्या बचेगा? -4 बचेगा। क्या बचेगा? -4। मतलब क्या करना है हमको, ये पांचों में वो -4 को हमको बांट देना है। जो मेरा -4 बच रहा है उसको क्या करना है, ये पांचों में बांट देना है। तो -4 बटे कितना हो जाएगा? 5। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? -0.8 हो जाएगा। तो 0.88 करके सब में क्या करना है, ये कर देना है। अब औसत में भी 0.8 हमको कम कर देना है। इसमें भी 0.8 क्या करना है, कम कर देना है। इसमें भी 0.8 कम कर देना है। तो यहाँ पे देखो 10 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 में 8 गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, आ गया औसत 10.2। अभी आप लोगों ने निकाला था 10.2 औसत, हाँ आया 10.2 औसत। जैसे कि मैंने ले लिया 1152, 1147, 1151, ठीक है, 1153। अब ये संख्या ले ली। अब इसका औसत में लेना है ना, इसका औसत। अब इसी में से किसी का भी औसत आप मान लीजिए, कोई भी एक औसत मानिए। 1152 मान लिया मैंने, इसको औसत मान लिया। ये मेरा क्या है, औसत है। औसत का मतलब क्या हो गया, अब सब संख्या मेरा 1152 होना चाहिए, यही ना। अब अगर कंपैरिजन करेंगे तो 1152 जो है ये औसत, इसको हम मान लिए तो ये क्या है 0, ठीक है, कम ज्यादा 0 है। और इसको इसकी बात कर ले तो ये कितना कम है, -5 कम है। इसकी बात कर ले तो -1 कम है। इसकी बात करने पे तो +1 कम है। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -6 में +1 जाएगा, -5 बचेगा। क्या वो संख्या, 4 संख्या। -5 बटे 4 में अगर यदि हम घटा कम कर दें, बांट दें तो कितना कितना कम हो जाएगा, -5 बटे 4 कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, -1.25। अब -1.25 माइनस कर दो किसमें, 1152 में क्या कर देना है, कम कर देना है -1.25, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5। आंसर हो जाएगा 1150.75, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मेरा औसत हो जाएगा 11.75। अब कहेगा सर उस तरह से बनेगा, है ना, बिल्कुल बनेगा। आप लोग बनाइए ना। एक और फॉर्मूला बताया ना आप लोगों को, क्या बताया है, औसत बराबर क्या बताया गया है, कुल सम करने के लिए बोले हैं। अच्छा एक बात हमको बताइए, अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुल सम करने में समय लगता है कि नहीं? अब इसमें ज्यादा समय लगेगा कि कुल सम करने में ज्यादा समय लगेगा? कुल सम ज्यादा करने में ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कुल सम कीजिए, ठीक है। एक बार ऐसे भी औसत निकालिए, कुल सम कीजिए, बटे जितना संख्या उसे कर दीजिए। देखिए दोनों का सेम आता है कि नहीं, बिल्कुल सम आएगा। अब कुछ स्टूडेंट का हम हाइट ले लेते हैं। किसी का हाइट 165 सेंटीमीटर है, किसी का हाइट 166 सेंटीमीटर है, किसी का 168 है, किसी का 170 सेंटीमीटर है, ठीक है, किसी का 172 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबके हाइट को बराबर करना है, मतलब औसत निकालना होगा, है ना। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, किसी का भी एक ले लेते हैं, कोई भी एक औसत मान लेते हैं। किसी को भी, किसको मानना है, इसको भी अपने मन से किसी को भी मान लेते हैं। इसको बोल रहे हैं औसत मान लीजिए। तो औसत मेरा अभी जो माने हैं वो कितना है, 168 है। अब कंपैरिजन करते हैं सबको, इसको यहीं लिख देते हैं 172 सेंटीमीटर। सबको कंपैरिजन करते हैं तो ये कितना कम है, ये -3 कम है। इसकी बात कर लेते हैं तो ये -2 कम है, ठीक है। ये 0 कम है, ये क्या है +2 है, 2 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ठीक है। अब सबको सॉल्व कर देखो, यहाँ -2 और ये +2 खत्म हो गया, 0 हो जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1, कितना कम है 1। तो 1 बटे कितना आदमी है 5, तो कितना हो जाएगा 0.20 क्या है, सब में कम होगा। तो सब में कम होगा मतलब औसत में कम कर दें। 0.20 किस में कम कर दें, औसत में। तो औसत कितना माना था मैंने 168, ठीक है। इसमें अगर हम 0.20 कम कर देते हैं, ठीक है, इसमें 168 में से 0.20 कम कर देते हैं तो कितना, तो इसमें जोड़ देना, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा 168.20 आंसर आ जाएगा। नहीं, अब ऐसे भी औसत निकाल सकते हैं हम लोग, सबको जोड़ करके बटे 5 कर देंगे। इसको समय लगेगा थोड़ा सा, कैसे 1 2 3 4 5, 500 तो ऐसे हो गया। फिर इसको जोड़ो 2 और 8 10 10 16 16 5 21 का 841 841 बटे 5 841 बटे 5। तो 5 से इसको कटा देंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा, बचेगा 3, 5 6 30, 4 5 8
40 पॉइंट देंगे तो 5 दूनी 10, आंसर हो जाएगा 168.2। 168.2 बोलो या फिर 168.2000000 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे ना सेम। अब क्या करते हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं। ध्यान से देखो, 1147 को लिया, किसी ने 1150 को लिया, अब 1153 को ले लेते हैं। ठीक है, इससे कंपैरिजन करते हैं तो पता चला ये माइनस कितना कम है, 3 कम है ना, ये -3 कम है, ये माइनस ये 6 कम है। ठीक है, तो कितना कम हो गया टोटल ये हो गया मेरा औसत, टोटल -9 कम हो गया। -9 बटे कितना हो जाएगा 3, मतलब -3 हमको औसत में कम कर देना है, यही ना करना है जी। तो औसत हमने क्या माना था 1153, इसमें 3 को कम कर देना है, तो मेरा क्या हो जाएगा 1150। देखो लगभग तीनों संख्या को मान करके हम लोग ने बना लिया, आंसर क्या आया 1150। कोई दिक्कत नहीं है। चलो और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो क्या किया, किसी को भी एक संख्या को मान लेते हैं, कितना को मान रहे हैं हम लोग 1135 को मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा औसत। अब देखें कंपैरिजन किए तो ये कितना कम है, -2 कम है, सॉरी +2 कम है, ये +2 है ज्यादा, ये किसमें +12 है और इसमें +14। ठीक है, सबको जोड़ दिए, 12 2 14 14 28 हो गया। 28 बटे कितना हो जाएगा 4, मतलब 7 करके इसमें हमको जोड़ देना है। 7 क्या करना है, जोड़ देना। तो औसत कितना माने थे हम 1135 प्लस कर देंगे हम लोग 7, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया औसत। सबका आया था ये आंसर।